नमस्कार दोस्तों, बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम संघीय व्यवस्थापिका में से लोकसभा का अध्ययन करेंगे, जिसका जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा को कुछ उपनाम दिए गए हैं, जैसे निम्न सदन, इसे संसद का अस्थायी सदन भी कहते हैं, इसे जनता का लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। बात करें लोकसभा की संरचना की, लोकसभा की संरचना या सदस्य संख्या की, तो लोकसभा में मैक्सिमम अधिकतम जो सदस्य संख्या है 552 हो सकती है नहीं, लेकिन हो सकती है 552। जब कभी ये 552 होंगे तो इनका वर्गीकरण किया गया कि भाई 530 तो राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आएंगे, बच्चे दो एंग्लो इंडियन होंगे, या आंग्ल भारतीय सदस्य होंगे, और ये मनोनीत रूप में होंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करेंगे। तो देखो, अधिकतम सदस्य संख्या के मामले में निर्वाचित सदस्यों की संख्या तो हो सकती है 550, 530 राज्यों वाले होंगे, निर्वाचित होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों वाले होंगे, निर्वाचित होंगे। अब बचे ये दो निर्वाचित रूप में नहीं है, ये मनोनीत होंगे। कैसे समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे? एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। मनोनीत करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। यदि ऐसा लगे कि एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं मिला है, तो 2 सदस्य मनोनीत रूप में राष्ट्रपति बैठा सकता है। बात करें वर्तमान सदस्य संख्या की, तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। पहले ये 530 राज्यों से निर्वाचित थे, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित थे, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत थे। अब वर्ष से 2019 से जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू कश्मीर वर्तमान में राज्य नहीं रहा, तो उसकी जो 530 में से 6 की भागीदारी जम्मू कश्मीर की थी, तो अब राज्यों से फिलहाल मान लो आप 524। केंद्र शासित प्रदेशों में जो पहले 13 सदस्य थे, उनमें जम्मू कश्मीर के 6 और जोड़ दो, ये हो गए 19, और 2 एंग्लो इंडियन अपनी जगह पर मनोनीत हैं। तो वर्तमान में देखें आज की तारीख में, तो राज्यों से निर्वाचित तो 524 माने, केंद्र शासित प्रदेशों से 19 माने, एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय माने अपन 2। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 25। देखिए, संसद में 3 ही चीज तो है, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, तो वही 25, 30, 35। लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित है, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु निर्धारित है, और राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष निर्धारित है। तो लोकसभा में सदस्य जो चुनाव लड़ेगा, उसके लिए कम से कम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। बात करें चुनाव पद्धति, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, सार्वभौमिक मतदान के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष, ये सार्वभौमिक से मतलब सबको, ऐसे कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु रखते हैं और इस देश की किसी भी जगह की मतदाता सूची के पंजीकृत मतदाता हैं, वो सभी मतदाता लोकसभा सदस्यों के चुनाव में भाग ले सकते हैं। जब इनका चुनाव हो जाता है तो इनको शपथ दिलाने का जो काम है लोकसभा के सदस्यों को एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है।
उसके द्वारा राष्ट्रपति के नाम की लोकसभा के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं। बात करें लोकसभा के कार्यकाल की, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पे हमको ये गौर रखना है कि 5 वर्ष कभी ना कभी हमारे उत्तर को गलत करा देगा। 5 वर्ष तो होता है, लेकिन विकल्पों में सभी 5 वर्ष आ रहे हैं। चुनाव के 5 वर्ष, परिणाम के 5 वर्ष, शपथ के 5 वर्ष या बैठक के 5 वर्ष। तो लोकसभा का कार्यकाल है तो 5 वर्ष, लेकिन शुरू कब से करना है? पहली बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित है। लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन होने के कारण प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसे समय पूर्व भी भंग कर सकता है, विघटित कर सकता है। इस लाइन के बहुत अच्छे प्रश्नों का आप गौर करें। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा किसकी सिफारिश पर भंग की जाती है? बड़ा अच्छा प्रश्न। लोकसभा किसकी सिफारिश पर भंग होगी? तो इसकी सिफारिश किसको करनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री को। अब विकल्पों में जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इससे हो जाता आता भी लोकसभा अध्यक्ष, प्रश्न भी आता है लोकसभा जिसकी सिफारिश पर भंग की जाती है, तो लोकसभा से लोकसभा को मिलाने की कोशिश नहीं करें। लोकसभा के ज्यादातर कार्य लोकसभा अध्यक्ष के हाथों से संपन्न होते हैं, लेकिन लोकसभा को भंग करने की सिफारिश लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल नहीं करता है। लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री। भंग करेगा कौन? राष्ट्रपति। इसलिए भंग कर सकते हैं क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है। बात करें कार्यकाल में, जिक्र करते हैं कि देश में पहली लोकसभा का गठन, देश में पहली लोकसभा के चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? भारत में प्रथम लोकसभा का गठन, प्रथम लोकसभा के चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। 1947, 1950 विकल्पों में आएंगे, उन पर हमको कोई गौर नहीं करना है। 47 में देश को आजादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ, लेकिन लोकसभा के जो पहले चुनाव संपन्न कराए गए वो कौन से सन में कराए गए थे? 1952 में। बात करें वर्तमान में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, तो 2019 हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वीं लोकसभा कार्यकाल चल रहा है। तो पहली लोकसभा गठित हुई 1952 में। वर्तमान में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है। 2019 से इसका कार्यकाल शुरू हो गया है। बात करें कि क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, यदि लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही आपातकाल लागू हो जाता है। कार्यकाल मई 2024 में पूरा होना है, लेकिन दिसंबर 2023 में देश में आपातकाल लग जाता है। तो आपातकाल की स्थिति हो तो संसद, लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकती है। क्या लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है? तो बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन कैसी सिचुएशन? आपातकाल के दौरान। संसद यदि चाहती है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए इंक्रीज कर सकती है, लेकिन यदि यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद यह कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब आपातकाल चल रहा हो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल की समाप्ति हो गई हो तो 6 महीने से अधिक लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। कई बार प्रश्न ये भी आ जाता है कि क्या अब तक लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया है? तो 1 बार लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 42वें संशोधन 1976 से।
42वें संशोधन 76 से लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 2 वर्ष बाद 44वां संशोधन हो गया। तो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। उस समय से लेकर के अब तक फिर लोकसभा का कार्यकाल बिल्कुल 5 वर्ष है। केवल एक बार बढ़ा दिया गया था, तो बढ़ाया गया 42वें से, हटाया गया 44वें से। बढ़ाया गया था 1976 में, पौने 5 वर्ष कर दिया गया 1978 में। तो ये कार्यकाल से जुड़े कुछ अहम प्रश्न थे, जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल पहली बैठक से शुरू होकर 5 वर्ष तक होता है। लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर भंग की जा सकती है? प्रधानमंत्री। देश में पहली लोकसभा का गठन या लोकसभा के चुनाव कब संपन्न करवाए गए? 1952 में। वर्तमान में कौन सी लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है? 7वीं का चल रहा है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो बिल्कुल, लेकिन कैसी स्थिति में? आपातकाल की में। आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। आपातकाल को समाप्त कर दिया जाता है तो 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब तक लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया है? तो केवल एक बार। कौन से संशोधन से? 42वें से। कब बढ़ाया गया? 1976 में। कितना कर दिया गया था? 5 से बढ़ा करके 6। लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा पुनः कितने वर्ष का कर दिया गया? 5। अब बात करें लोकसभा की गणपूर्ति की। गणपूर्ति या कौन मतलब है कि लोकसभा की बैठक चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है? तो लोकसभा के लिए गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य 1/10 निर्धारित किया। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545, तो उसका 10% निकालें, 1/10 भाग निकालें, लगभग 55 सदस्यों का होना, उपस्थित होना आवश्यक है, तभी लोकसभा की बैठक का संचालन किया जा सकता है। बात करें लोकसभा को संचालित करने के लिए पदाधिकारी कौन कौन होते हैं? लोकसभा में पदाधिकारी के रूप में 2 पद होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और एक पदाधिकारी के रूप में होता है लोकसभा उपाध्यक्ष। इसे तो बोलते हैं स्पीकर। उपाध्यक्ष को बोलते हैं डिप्टी स्पीकर। बात करें कि इनका चयन कैसे किया जाता है, तो अध्यक्ष हो उपाध्यक्ष हो, इन दोनों का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही करते हैं। लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, लेकिन लोकसभा के कैसे सदस्य चुनेंगे? इनको निर्वाचित। तो लोकसभा में मनोनीत भी होते हैं, तो वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य 543, उनमें से एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में, एक उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया जाता है। जब ये चयनित कर लिए जाते हैं, जब इनका चुनाव कर लिया जाता है, तो बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ की। लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। जबरदस्ती भरने की कोशिश नहीं करें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कभी भी शपथ नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये सदस्य के रूप में पहले ही शपथ लेकर के आते हैं, तो जब ये इस पद पर आते हैं, इनको शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें इनके त्याग पत्र की, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है अध्यक्ष को, तो इनके त्याग पत्र आपस में ही लगते हैं। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए
उपाध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा। मानव की कुदरत से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद एक साथ रद्द हो जाए तो इसका भी प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति जिस वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करे वह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन कर सकता है। बात करें लोकसभा अध्यक्ष की तो आपके देश में जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए, बहुत ज्यादा एसएससी लेवल पूछा भी जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। पहले लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करें, देश में पहला लोकसभा अध्यक्ष एम ए आयंगर, मदाबूसी अनंत सैनम आयंगर। पूछा जाता है देश में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, जो 15वीं लोकसभा में जाते थे। भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में बनाई गई थी। बात करें वर्तमान लोकसभा या 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 17वीं लोकसभा के और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। उपाध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है। करें लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, तो लोकसभा अध्यक्ष के कुछ मेन कार्य देख लेना। एक मुख्य कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक का फैसला। कोई विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में है या नहीं है, इस पर डिसीजन लेने का जो पावर होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष को। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कोई विधेयक आ रहा है या नहीं आ रहा है तो इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा प्रश्न है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। प्रश्न को देखो, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुला लेने के बाद उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का जो अधिकार दिया गया है वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। एक खास कार्य है दल बदल पर फैसला करने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष को है। 52वां संविधान संशोधन 1985 संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल पर रोक लगाई गई। वर्तमान में यदि कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल करता है, कांग्रेस से बीजेपी में चला जाता है या बीजेपी से कांग्रेस में आ जाता है, तो दल का बदल हो गया। कांग्रेस का बीजेपी में चला गया तो उसने अपना दल बदल लिया। ऐसे दल बदल करने पर लोकसभा अध्यक्ष यदि चाहे तो ऐसे सदस्य की योग्यता को निरस्त कर सकता है। निरस्त कर दे ये जरूरी नहीं, चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि सदस्यता उसकी निरस्त करनी होगी तो निश्चित रूप से इस कार्य को लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा निर्णायक कार्य
यदि किसी बात पे बहस हो रही है या कोई बिल प्रस्तावित हो रहा है, पारित हो रहा है और वोटिंग कराने की आवश्यकता हो जाती है, और वोटिंग के समय माना कि लोकसभा में 400 सदस्य हैं, 250 की पक्ष में वोटिंग हो, 150 की विपक्ष में हो, तो फैसला पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि 250 सदस्य इस बात को कह रहे हैं। लेकिन कभी कभार समान मत की स्थिति आ जाती है, 400 सदस्य 200 की वोटिंग हो जाती है, डिसीजन नहीं हो पाएगा, निर्णय नहीं हो पाएगा। तो सामान्यतः जनरली लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है, समान मत की यदि कोई स्थिति आ जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है और उसके मत से निर्णय या फैसला हो जाता है। ऐसे मत को निर्णायक मत कहते हैं। तो लोकसभा में किसी निर्णायक मत को देने का जो अधिकार है वो बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान किया गया है। लेक्चरर के पेपर में भी आया था, लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता का फैसला करना। इसमें जो गड़बड़ी होती है, विकल्पों में चुनाव आयोग आता है, चुनाव आयोग में विकल्प नहीं करें। लोकसभा सदस्य योग्य है या अयोग्य है, इसका डिसीजन लेने का जो पावर होगा वो लोकसभा अध्यक्ष को होगा। इसके अलावा जितने भी लोकसभा संसदीय समिति होती है उनकी अध्यक्षता का कार्य भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का या कार्रवाई के संचालन करने का ये सामान्य कार्य लोकसभा अध्यक्ष के हैं। लेकिन ये कुछ विशेष कार्य जिनसे एग्जाम में अक्सर प्राय प्रश्न आ जाते हैं। देश में धन विधेयक पर फैसला करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष करेगा। टाई वोट देने का अधिकार, दल बदल पर फैसला करने का अधिकार, निर्योग्यता का फैसला करने के, ये सारे जो पावर दिए गए हैं ये लोकसभा अध्यक्ष को दिए गए हैं। बात करें लोकसभा सदस्यों कितने दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहने पर उनकी सदस्यता नष्ट हो जाती है। लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लगातार 60 दिन तक यदि कोई सदस्य सदन से अनुपस्थित चलता है, निश्चित रूप से उसकी सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। लगातार अनुपस्थित रह सकता है, नेता है, कानून अपने हिसाब से बदल हुए हैं, लगातार 59 दिन तक रह सकता है। 60 दिन जाके सिग्नेचर कर दे, 2 महीने में एक बार जाना उसका कंपल्सरी होता है। तो कोई सदस्य यदि लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित सदन से रहता है तो उसकी सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। तो ये लोकसभा से जुड़े प्रमुख तथ्यों की जानकारी आपने ली। वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।